त्यावेळेला 21 जानेवारीला अमृतवेलेचा संदेश। अटल और अखंड, यह सौगात बुद्धि रूपी तिजोरी में संभाल कर रखना। आज जब वतन में गई तो सभी बच्चों की ओर से बाबा को याद प्यार दी और अर्जी डाली। ब्रह्मा बाबा को भी अर्जी डाली तो ब्रह्मा बाबा यही बोले कि मेरा हाथ तो शिव बाबा के पास है, जो कराएंगे हम वही करेंगे। हमने शिव बाबा से बोला, बाबा इतने सभी आपके बच्चे आए हुए हैं, आप सभी की आशाएं पूर्ण करने वाले हो, बाबा एक आश हमारी पूर्ण कर दो। पुढे काय होणार होतं कोणालाही माहिती नाही। तर दादी गेल्या बाबांकडे, बाबांना सांगितलं की सभी बच्चे आए हुए हैं, तर काय करायचं, भेटावं लागेल। मग ब्रह्मा बाबांनी सांगितलं मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, शिव बाबा जो कराएगा वो मैं करूंगा। तर तिथपर्यंत ड्राम्यामध्ये काय होणार आहे पुढे कोणालाही माहिती नव्हतं। बाबा एक आश हमारी पूर्ण कर दो, तो बाबा ने फौरन एक डाल दिखाई जिसके बीच में लिखा हुआ था भावी टाले नहीं टले। तो ब्रह्मा बाबा सोडून गेला, वो तो भावी थी, वो तो ड्रामा था, वो बाबा ने दिखाया। तो हमने बाबा को कहा अगर यही भावी है तो सभी बच्चे जो इकट्ठे हुए हैं वे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों से मिलना चाहते हैं। ठीक है, ड्रामा है, पण आता बच्चांना तो भेटायचंय, सब बच्चे आए हुए हैं, सबसे मिलना चाहते हैं। तो बाप दादा ने कहा जैसे हमेशा बाप दादा बच्चों से मिलते हैं वैसे आज भी बच्चों से मिलेंगे। फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से कहा कि आपकी क्या राय है। शिव बाबा ने कहा कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बाप और बच्चा समान होता है, तो मैं भी मुरब्बी बच्चे की राय बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ। शिव बाबा काय म्हणतात, ब्रह्मा बाबा म्हटले की मैं बाबा जो कहेंगे मैं करूंगा। मग शिव बाबांची काय इच्छा होती कि बच्चों से मिलना है, बच्चों से मिलेंगे सब, लेकिन ब्रह्मा की क्या इच्छा है, बाबा म्हणतात मैं भी मेरा मुरब्बी बच्चा है, उसकी राय के बिना मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। म्हणून आता ती लेवल आपण लक्षात घ्यायची, ती दोन्ही सेम झाले, ब्रह्मा बाबा आणि शिव बाबा। पहले बाप फिर बच्चा, अभी है पहले बच्चा फिर बाप। तो यही वतन में देखा, दोनों ही एक समान और एक दो के बहुत स्नेह और प्रेम में थे। जैसे दो मित्र मिलते हैं ऐसे ही बाप दादा दोनों की आपस में रोहरयान की सीन दिखाई दे रही थी। ब्रह्मा बाबा कहे जो आज्ञा और शिव बाबा कहे जो बच्चे की राय, दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। हमने कहा एक सेकंड के लिए बच्चों से मुलाकात करके आइए। उस समय दोनों की तरफ देखा तो आंखों से ऐसे लगा कि जो शिव बाबा ने कहा वह ब्रह्मा बाबा को मंजूर था। शिव बाबा ने कहा वो ब्रह्मा बाबा को मंजूर था। मग पुढे तत्पश्चात बाप दादा गुलजार संदेशी के तन में पधारे और बोले। त्याच वेळेला अमृत वेळेला प्रवेश झाला बाबांचा। त्याच वेळेला असं झालं वरती, आणि नंतर बाबा बाप दादा दादींच्या शरीरामध्ये आले। मग संदेश बाबा काय बोलले बच्चांशी, आपको आकारी बनाने बाप दादा अभी भी कायम है और कायम रहेगा। पहिलं महावाक्य दादींच्या शरीरामध्ये येऊन कि आपको आकारी बनाने बाप दादा अभी भी कायम है और कायम रहेगा। असं नाही कि मी गेलोय, ब्रह्मा बाबा है, शिव बाबा है, दोनों भी है, और आपको आकारी म्हणजे तुम्हाला फरिश्ता बनवायचं, आधी देवत्व तो येणार, मग त्याच्यामध्येच फरिश्ता बनवायचं, आणि त्याच्यासाठी आम्ही आहोत, हे क्लियर केलं बाबांनी। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा चला गया सब खत्म, हम अभी भी है, और ये कार्य तो और भी स्पीड से हुआ फिर तब से। अभी बाप दादा आप रूहानी रत्नों से मिल विदाई लेते हैं, फिर मिलेंगे। जो होता है उसमें कल्याण है, बाप दादा और कल्याण, और कोई शब्द नहीं। बाप दादा और कल्याण, बाबा जो भी कराएंगे उसमें कल्याण है। इस ड्रामा में अभी संगम में जो भी होता है उसमें कल्याण, हे आपल्याला पक्क करायचंय। बस बाप दादा ने यही दो मधुर बोल बोले और वापस अव्यक्त वतन में जाकर संदेशी से कहा। तेवढं बोलून बाबा निघून गेले। पहिली पधरामणी बाबांची कि हम है और कल्याण है, बाबा जो भी कराएगा कल्याण है, बाप दादा और कल्याण।
फिर वतन में जाके संदेशी से कहा प्यार और याद, जैसे इस समय हर एक के अंदर बाबा देख कर आए हैं, ऐसे ही याद और प्यार हमेशा कायम रखेंगे। यह याद और प्यार जैसे कि एक रस्सी है, इस रस्सी को कायम रखना है, याद और प्यार। जैसे बाबा हमें रोज याद प्यार देते, हम बाबा को रोज याद प्यार देते हैं, पण ते मनापासून पाहिजे, याद और प्यार, बाबा की याद और बाबा से प्यार। बाबा म्हणते ये दो रस्सियां है, इनको कायम रखना है, इस रस्सी के जरिए बीच में मिलते रहेंगे। बाबा ने कहा स्थापना का कार्य जो और जैसे आदि से चला है अंत तक ऐसे ही चलेगा, अंतर नहीं। ये भगवान का कार्य है और जो स्थापना का कार्य चल रहा है त्याच्यामध्ये काहीही फरक पडणार नाही ब्रह्मा गेल्यामुळे। आता स्पीड कमी होऊन जाईल, काय उलट स्पीड वाढली। जिन बच्चों को बाबा निमित्त रखते हैं उन्हों द्वारा बाप दादा सभी बच्चों को डायरेक्शन देते रहेंगे और बच्चे अनुभव करते रहेंगे कि कैसे बाप दादा की इकट्ठी डायरेक्शन होगी। मग बाबांनी सांगितलं की जे निमित्त राहतील त्यांच्याद्वारे बाबा मार्गदर्शन करत राहतील, म्हणजे मुरली चालेल निमित्त। आणि बाबांनी विचारलं होतं कोण निमित्त बनणार आहे, तर संत्री दादींनी नाही म्हटलं होतं, गुलजार दादींना मग ती जबाबदारी आली होती आणि मग गुलजार दादींच्या शरीरामध्ये बाबांचा प्रवेश व्हायला लागला त्या दिवसापासून। संगम युग पर बाप दादा दोनों को अलग नहीं होना है। बाबा ने कहा सभी को दो शब्द कहना, अटल और अखंड। यह बाप दादा दोनों की सौगात है। जैसे कोई बड़े लोग कहा जाते हैं तो सौगात देते हैं, ऐसे बाप दादा दोनों ही दो शब्दों की सौगात देते हैं, अटल और अखंड। इसे बुद्धि रूपी तिजोरी में ऐसा रखे जो कितना भी कोई चुराने की कोशिश करे तो भी सौगात साथ रहे। फिर बाबा ने कहा अब थोड़े समय के लिए विदाई लेता हूं, फिर जैसे जैसे कार्य होगा डायरेक्शन देता रहूंगा। तो अटल आणि अखंड, एक तर बाबांनी सांगितलं याद और प्यार, सदा याद में रहना है, प्यार में रहना है बाबा के, और अटल और अखंड, अखंड रहना है, कधीही या ज्ञान मार्गामधून सुट्टी नहीं घ्यायची, गॅप नहीं घ्यायचं, सोडून नहीं जायचंय, अखंड बनकर अखंड रहना है। बाबा से प्रीत अखंड रहनी चाहिए, बाबा पर निश्चय अखंड रहना चाहिए। और अटल, अटल कधीच हलचल मध्ये यायचं नाहीये, सदा स्थिर स्वतःला ठेवायचंय। ये बाबाने संदेश दिया, पहिला मेन संदेश। आणि मग थोडासा छोटासा संदेश आहे पुढचा जो 22 जानेवारीला दिलेला आहे। आपण 21 जानेवारीची मुरली उद्या बघतोय आणि ती जी सुरुवात केली बाबाने खूप सुंदर आहे, सगळं त्याच्यामध्ये सार आलेलं आहे की पुढे कसं कसं कार्य चालणार आहे, म्हणून आपण उद्या गुरुवार आहे म्हणून गुरुवारच्या हिशोबाने ती ठेवलेली आहे। तो ये छोटा सा संदेश है जो 22 जनवरी को ही मुरली चालली होती पहिली, त्याच्यानंतर 22 जानेवारीला दुसऱ्या दिवशी दोपहर भोग के समय वतन का समाचार। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। आज वतन में गई तो ब्रह्मा बाबा जैसे यहाँ मुलाकात करते थे वैसे वहां ब्रह्मा बाबा ने मुलाकात की। जसे इथं भेटायचे बाबा तसंच दादींना तो अनुभव झाला की बाबा तसेच भेटताय, तशी स्थिती है वरती पर। फिर बाबा ने हस्तलिखित पत्र मेरे को दिया, मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों, याद प्यार के बाद आज अव्यक्त रूप से आप अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए बच्चों से मिल रहे हैं। दूसरे पेज में लिखा था बच्चे जो बाप दादा के साकार रूप से शिक्षाएं मिली है उसका विस्तार करते रहना, अब न बिसरो न याद रहो। तर बाबा म्हणता है कि अभी बाबा अव्यक्त रूप से अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए बच्चों से मिल रहे हैं। आता समोर नाहीये, साकार मध्ये नाहीये, पण बाबा अव्यक्त रूपामध्ये जे अव्यक्त स्थितीमध्ये स्थित होतात त्यांना ते मिलनाचा अनुभव होतोय। दुसरं बाबांनी सांगितलं की जो साकार रूप में शिक्षा मिले, साकार मुरल्या ज्या चाललेल्या आहे त्याच्यामध्ये जे ज्ञान दिलेलं आहे सगळ्या ज्ञानाचं सगळं काही त्याच्यामध्ये आलेलं आहे। पुढे मग ब्रह्मबाबांचा पुरुषार्थ आपल्याला धारणेसाठी काय करायला पाहिजे हे सगळं अव्यक्त मुरल्यामध्ये आलंय, पण साकार मुरल्यामध्ये खूप ज्ञान आहे, खूप ज्ञानाचे पॉइंट आहे, वेगवेगळ्या पद्धतीने बाबांनी समजून सांगितलेले आहे। तो साकार रूप में जो शिक्षा मिली है उसका विस्तार करते रहना, बाबांचं डायरेक्शन की त्यांचा विस्तार करा, त्याच्यावरती मंथन करा, चिंतन करा, रहस्य समजून घ्या त्याच्यामधलं। और अब न विसरो न याद रहो, न भूलना है बाबा को, आणि तशा प्रकारचा मोह नाही ठेवायचा है, जो देहधार्यामध्ये मोह असतो तशा प्रकारचा मोह नहीं ठेवायचा है। और न भूलना है, बाबा की शिक्षा को नहीं भूलना है, और बाबा जो सामने उदाहरण है उसको भी हमें नहीं भूलना है। बाबा ने एक दृश्य दिखाया, मग एक दृश्य दाखवलं बाबांनी। एक सागर था
जिसमें बहुत तेज लहरें चल रही थी, खूप मोठे मोठे लाटा होत्या. बाबा ने कहा आप इस सागर के बीच में जाओ. इतक्या मोठ्या लाटा, आणि बाबांनी दादींना सांगितलं या समुद्रामध्ये जा, या लाटांच्या मध्ये. तो मैं घबराने लगी कि इतनी तेज लहरों में कैसे जाऊंगी. दादींना वाटलं तर ते लाटा इतक्या मोठ्या महाभयानक लाटा आणि त्याच्यामध्ये बाबा जायला सांगताय, पण थोडंसं दादींना संकल्प आला की मी कशी जाऊ शकेल. फिर बाबा की आज्ञाप्रमाण पाव डाला. बाबांची आज्ञा होती म्हणून पाय टाकला दादींनी त्या लाटांच्या मध्ये. जहां पाव रखा वहां की लहर शांत होती गई. जहां पाव रखा वहां की लहर शांत होती गई. फिर देखा कि बाप दादा दोनों ने छोटी छोटी नावें उस सागर के बीच में डाली. मग बाबांनी त्याच्यामध्ये ते नाव टाकले, वेगवेगळ्या प्रकारच्या होड्या त्याच्यामध्ये टाकले त्या लाटांच्या मध्ये. लेकिन कोई नाव तो सागर की लहर आने से गायब हो गई, कोई तो लहर से इधर उधर होती रही और कोई तो जैसी थी वैसे ही रही. हम यह देखने में बिजी हो गई. फिर वह सीन खत्म हो गई. तर त्या घोड्या बाबांनी टाकल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या, त्याच्यामध्ये सीन वेगवेगळे दाखवले की काही समुद्र ज्या लाट आहे तिथं मग गायब झाली. लाट आहे, होडीच गायब झाली तिथली. कोणी काही होड्या खालीवर हलचलमध्ये आल्या आणि कोणी स्थिर राहिल्या. कोणत्या होड्या स्थिर राहिल्या तिथं. तो बाबा ने उसमें से समझाया. फिर बाप दादा ने कहा कि यह खेल बाप ने प्रैक्टिकल में रचा है. जिन बच्चों की जीवन रूपी नैया बाप के साथ में होगी वह हिलेगी नहीं. ज्यांनी आपली जीवन रूपी नाव बाबांच्या हातामध्ये सोपवलेली आहे, बाबा म्हणताय वो उनकी नाव हिलेगी नहीं. जो बाप के साथ में होगी वह हिलेगी नहीं. अभी तुम परीक्षाओं रूपी सागर के बीच में चल रहे हो. परीक्षांचा समुद्र आहे आणि इथं वेगवेगळ्या प्रकारच्या लाटा येणार आहे परीक्षा रूपी. तिथं आहेच. आपल्याला बाबांकडे स्वतःला सोपवून द्यायचे. हमारी जीवन रूपी नैया हमें बाबा को सौंपनी है. तो जिनका कनेक्शन अर्थात जिनका हाथ बाप दादा के हाथ में होगा उनकी यह जीवन रूपी नैया न हिलेगी न डूबेगी. जिनका हाथ बाप दादा के हाथ में होगा उनकी यह जीवन रूपी नैया न हिलेगी न डूबेगी. तुम बच्चे इसको ड्रामा का खेल समझकर चलेंगे तो डगमग नहीं होंगे, हलचल मध्ये नहीं येणार, क्योंकि बाबा संभालने वाला है हमको. और जिनका बुद्धि रूपी हाथ साथ ढीला होगा वह डोलते रहेंगे. इसलिए बच्चों को बुद्धि रूपी हाथ मजबूत रखने का खास ध्यान रखना है. बुद्धि रूपी हाथ बाबा के हाथ में देना है, ढीला ढाला नहीं, बहुत पक्का पकड़ना है. पक्के पन से बाबा को अपना बनाना है. तो हम लहरें आएंगी लेकिन बाबा हमें स्थिर रखेगा और हमारी जीवन नैया कलयुग से निकलकर सतयुग में पहुंच जाएगी. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो.